गुरुग्राम में एक बड़ी कार्रवाई, फिर चला पीला पंजा, तोड़ दिए सरकारी जमीनों पर कब्जे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर जितने भी कब्जे किए हैं उनकी एक बहुत जल्द लिस्ट तैयार होगी और उन पर कार्रवाई जरूर होगी। पत्रकारों से नोडल ऑफिसर RS भट्ट ने बात की। उन्होंने कहा कि कई सालों से शहर के कुछ ऐसे लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लिए जिसका किराया वे लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं। इससे पहले कभी भी इसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीनों पर किसी के भी कब्जे हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नए मंत्री बने राव नरवीर सिंह ने भी सरकारी अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त संदेश दिया। DDP को सरकार की तरफ से आदेश मिले और उनको आज पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। कई बार लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन उनको बड़ी सहजता से समझने के बाद सरकारी जमीनों के कब्जे छुड़ाए जाते हैं। आज सेक्टर 70 में SPR रोड पर कई सालों से इन लोगों ने किराए का साधन सरकारी जमीनों को बना रखा था। इन लोगों को मुआवजा भी दिया हुआ था और पक्के मकान सरकार की तरफ से दिए हुए थे, लेकिन आप पूरे गुरुग्राम में सभी सरकारी जमीनों को कब्जे को खाली करवाया जाएगा। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। देखिए और भी तेजी से चलेगी। हम तो अपना दिन रात एक कर रहे हैं जी, इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। अगर हम 8 बजे तक काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल, लेकिन ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं कि यहाँ भी कार्रवाई करें, यहाँ भी करें। देखिए हम फुल टाइम दे रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए। CO GMDA के, कमिश्नर निगम के, DC साहब के और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सबका ये है कि गुरुग्राम को सुंदर बनाया जाए। सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले एनक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ग्रीन भी बनाना पड़ेगा। ग्रीन तभी बनेगा जब एनक्रोचमेंट हटेगी। तो हम ये स्ट्रेच को आज क्लियर करेंगे। पहले भी हमने 4-5 मकान तोड़े हैं, आज भी हम कुछ डेमोलिशन करेंगे, लेकिन ये है कि इसके ऊपर ग्रीन भी जल्दी डेवलप किया जाए। व्हाट्सएप और ओवर देखा गया है कि पूरे गुड़गांव की ग्रीन बेल्टें बहुत ही कब्जे में है। उन पे जो सेक्टर एरियाज हैं उसके अंदर भी पीछे से बना लिए गए हैं रास्ते, जबकि उधर रास्ते भी नहीं है। उन चीजों को आप कब तक करेंगे? देखिए ऐसे है, जो तो इंडिविजुअल मकानों की बात है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो शहर के लिए मेजर एरियाज हैं, मेजर ग्रीन बेल्ट्स हैं, मेजर रोड्स हैं, मेजर बाजार्स हैं, मेजर मार्केट्स हैं, इनके ऊपर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले समय में जनवरी एंड तक सेक्टर 14, सेक्टर 4, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 56, सेक्टर 31 इनकी HSVP की मार्केट्स में 15 फरवरी तक, 18 फरवरी तक या फरवरी एंड तक बिल्कुल सुधार लेकर आएंगे। अच्छी मार्केट्स, एनक्रोचमेंट फ्री मिलेगी। किसी का रोजी रोटी का जिसका सवाल है उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। निगम कमिश्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, टाउन वेंडिंग कमेटी की हम मीटिंग करें और उसमें जो रेडी पटड़ी वाले हैं उनके लिए भी हम कोई ना कोई सोच विचार करें। लेकिन जहां सही जगह पर वो बैठ सकते हैं वहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं है कि कहीं भी बैठ जाए। तो एक तो मार्केट्स में सुधार करेंगे। ग्रीन बेल्ट्स SPR 12 किलोमीटर की स्ट्रेच फरवरी तक बिल्कुल 100% क्लियर होगी। 100% क्लियर होगी। कोई खोखा, रेडी, कंस्ट्रक्शन सब खत्म। 1 इंच भी एनक्रोचमेंट फरवरी एंड तक इस 12 किलोमीटर की स्ट्रेच पर नहीं रहने देंगे। एक स्ट्रेच के ऊपर ग्रीन बेल्ट भी जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च तक डेवलप कर देंगे। एक साइड की 12 किलोमीटर की स्ट्रेच पर 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट अगले 3 महीने में डेवलप करेंगे। सर, पुराने गुड़गांव और नए गुड़गांव की बात करें तो सरकारी जमीनों पे कब्जे कहाँ ज्यादा है? देखिए अभी ये डेटाबेस मांग है कब्जे कहाँ ज्यादा है। मेरे लिए तो कब्जा चाहे पुराने गुड़गांव में चाहे नए गुड़गांव में सेम ही है। पुराने गुड़गांव में है, जैसे अब कल उलावास में खाली कराया 7 एकड़, तो 100 करोड़ रुपए का 1 एकड़ है। तो भाई ऐसे ही अगर लोग कब्जे वहां रेडियां और ये झुग्गियां और नर्सरियां बना के अपनी सब्जी बोलेंगे, तो फिर आज सब्जी बो रहे हैं, कल वहां झुग्गी बन जाएगी, फिर परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर कहेंगे ये जी कहाँ थे अधिकारी। तो हम कोशिश करेंगे जहां पर इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई करें वहीं कर पाए पहले इनिशियली। हाँ, किसी बंदे ने बिल्डिंग भी बना ली, वो 5 लाख रुपया किराया भी ले रहा है और उसने कब्जा कर रखा है और सरकारी जमीन है, कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जी वो वहां पर वो ओनरशिप उसकी है, तो वो अपनी खैर मनाए, वो अपना बिल्डिंग का अपने आप ही ढाले तो अच्छी बात है जी। अगले 4-5 महीने में बिल्डिंगें भी गिरनी शुरू करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है कि कुछ जो अपने बिल्डर्स हैं उन्होंने सरकारी जो नाले हैं उनके ऊपर भी बना। देखिए डेवलपर्स जितने भी हैं उनके रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, मैंने एक ईमेल आईडी लॉन्च किया है, उसके ऊपर जितने इश्यूज आएंगे मैं डेवलपर्स की मीटिंग करूंगा, उनको क्लियर कट कह देंगे कि जी कोई रास्ता है, कोई ग्रीन बेल्ट है, उसके ऊपर अगर कब्जा किया तो वो हटा लें। उनको 15 दिन का टाइम देंगे, नहीं हटाएंगे तो हम बैठे हैं।
ऐसा थोड़ी है कि किसी ने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली और वो ग्रीन बेल्ट और रेवेन्यू रास्ता के ऊपर कब्जा करे। सरकार ने पॉलिसी बनाई है, अगर आप रेवेन्यू रास्ता को इंक्रोच करते हो, आपको चाहिए रेवेन्यू रास्ता, वो आगे पीछे बंद है, डिफंक्ट है रास्ता, मार्केट रेट पर परचेज कर ले। अगर 2 करोड़ रुपया रेट है, 2 करोड़ रुपए रेट पर परचेज कर ले, उसकी पॉलिसी है, पॉलिसी में आए। अगर आपको लगता है कि गुरुग्राम को और सुधार करने के लिए कोई 10 पॉलिसियां नहीं चाहिए, बताओ, लोग सुझाव दें, पॉलिसी बन जाएगी। पॉलिसी बनने कोई ये थोड़ी अभी नहीं बन पाएगी, लेकिन वो जेन्युइन कोई काम हो। ये नहीं है कि जी कोई बेनिफिट वाला काम नहीं, जो पब्लिक के हित में कोई पॉलिसी बनानी है बनाएंगे। सर आप देखो, जितने भी ठेके बन रखे हैं, जितने ठेके बन रखे हैं, उन लोगों ने अपना एक्सटेंड कर लिया थोड़ा थोड़ा एरिया। अब हम कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने अपना रेंट भी भर रहे हैं, पिछले 10 दिन में उन्होंने 5 करोड़ रुपया भी भर दिया सरकारी फीस का। भाई थोड़ा बहुत डर तो रहना चाहिए। आप 1 साल के लिए एक ठेका चलाते हो, आप चलाओ, बिजनेस है आपका, बहुत बढ़िया चलाओ, लेकिन सरकारी फीस के ऊपर कोई कटौती ना मानो, ये नहीं चलेगा। और आने वाले समय में मैंने सारा रिकॉर्ड मांगा है, जितने भी गुड़गांव में ठेके चल रहे हैं, प्राइवेट लैंड पर कितने चल रहे हैं, निगम के क्षेत्र में कितने चल रहे हैं, हुड्डा की कितनी अलॉटमेंट है, जीएमडी के, एक क्लियर कट इनका एक डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर इनके साथ मीटिंग भी करेंगे कंसर्न विभाग के साथ, और जो बेस्ट पॉसिबल है, जो गुड़गांव के लिए होना चाहिए वो होगा। ट्रैफिक की व्यवस्था में अगर ये खराबी कर रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना एरिया है उतनी सरकारी फीस तो दें। सरकारी फीस अपनी जेब में रखकर आप सोचें कि जी कमर्शियल चला लेंगे। डेवलपर अगर कोई 10 एकड़ का प्रोजेक्ट भी लाता है ना जी, उसको 50 स्क्वायर मीटर का अपना साइट ऑफिस भी बनाना है, उसके ऊपर भी एक पॉलिसी है सरकार की। तो बिना सरकारी फीस दिए आप कहोगे जी मैं आधे एकड़ का कुछ ना कुछ चला लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम गुड़गांव के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी को तंग करना चाहते, बिल्कुल किसी को कोई तंग नहीं करना, अपने आप ही लोग सुधर जाएं। हम अपना काम करें, वो भी अपना काम करें। अगर अवैध तरीके से बैठे, हटें, हटना चाहिए। लेकिन सर गरीब लोगों को जो आशियाने बनाए गए हैं उनको तो आरएस भाटे नजर आते हैं रात को, लेकिन जो बना चुके हैं, जिन्होंने बना के दे रखे हैं, उनका कुछ नहीं होता। नहीं, पहली बात तो ये आपकी बात गलत है कि सिर्फ गरीब बंदे को मैं याद रहा हूं। मैंने किसी गरीब का कोई नुकसान नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं किया। बताओ आप कौन सा नुकसान किया? अगर मैंने रेडी भी तोड़ी है, उसको 4 बार जाके काय रेडी हटा लो। भाई अगर आप सरकारी अधिकारी और 50 बंदों की टीम जाके भी एक रेडी नहीं हट पाएगी तो फिर धिक्कार है हमारे अफसरों के ऊपर भी। ऐसे यही एप्लीकेबल इनके ऊपर है। ये मकान आपको क्या लगता है ये गरीब है? ये तो गरीब नहीं है, इनके करोड़ों रुपए के प्लॉट अलॉट किए थे। तो गरीब अमीर का सवाल ही नहीं है। कोई गरीब अमीर, पता नहीं लोग क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं कि रेडी वाले। एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है ना जी। वो आप अगर 10 रेडियां रोड के ऊपर लगा लोगे, जो बंदे ने अपना पेशेंट लेकर हॉस्पिटल जाना ना, वो जो 1 घंटा वेट करता है, उससे पूछो कि वो रेडी वाला क्यों दुखी कर रहा है। रेडी वालों के अगेंस्ट नहीं है, रेडी सही जगह हो, सही जगह चिन्हित होएगी। बंजारा मार्केट गलत नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन सही जगह हो। अब सरकारी जमीन के ऊपर करोड़ रुपए की जमीन है, 10 करोड़ रुपए का एकड़ है, बताओ। अब 10 करोड़ के एकड़ के ऊपर मैं मतलब बंजारा मार्केट डेवलप करवा दूं, क्यों? मेरा सवाल ये था सर, जो ऐसे लोग हैं जो बना के दे देते हैं गरीब लोगों को, लेकिन गरीबों को तो पता नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग हैं, जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, वो जैसे हमने अभी बहरामपुर में की 70 एकड़ के ऊपर कार्रवाई की, वहां बोर्ड भी लगवाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल जाके तो नहीं बता पाएंगे, बोर्ड पर लगवा सकते हैं, बोर्ड फिक्स करवाएंगे कि अवैध कॉलोनी यहाँ पर इन्वेस्ट ना करो। लोगों में मीडिया के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, पोस्टर छपवा सकते हैं कि ये ना मानो, वेबसाइट पर डाल सकते हैं। गरीब बंदा वेबसाइट देखता नहीं है। मैं तो कहता हूँ दफ्तर में तो आ सकता है ना गरीब बंदा, कोई भी गरीब हो अमीर हो, जिसने प्लॉट लेना है दफ्तर में तो आ सकता है, पूछ ले भी ये इलीगल है कि लीगल है। एक और बात है, 10 लाख रुपए में प्लॉट कहीं मिलता भी नहीं, तो गरीब बंदा सोचता है कि मैं यही ले लूं, चलो अभी नहीं कल को हो जाएगा जी, कुछ बन जाएगा जी, कुछ ऐसा। सरकार उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोच विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि जी किसी के अगेंस्ट है, हर किसी के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएगी।